हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी को इस वीडियो में जो क्लास 9th से रिलेटेड और चैप्टर ट्रायंगल में सीबीएसई करिकुलम को फॉलो करेगा। आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा रिलेटेड कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को अभी आपके सामने मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो NCERT या और भी पिछले जो वीडियोज़ हैं उनके हमारे लिंक आपके लिए शेयर किए गए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, नॉलेज पॉइंट चैनल के माध्यम से। आप उन्हें जाएं, देखें, अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करें। और आगे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको ये आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द एंगल्स। हमारे सामने में जो क्वेश्चन है ये 3 एंगल्स ट्रायंगल के रेशियो में दिए हुए हैं और इन्हें फाइंड आउट करना है। आप कंसीडर करो ट्रायंगल को ABC से PQR से, एज यू विश। कंसीडर ABC be a triangle and angle A, angle B, angle C ratio, angle A ratio angle B ratio angle C 2:3:4। अब कोई भी एक अननोन क्वांटिटी को इसके साथ रखो जिससे कि आप एंगल ए को डिनोट करो। लेट एंगल ए को 2x, एंगल बी 3x, एंगल सी 4x। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जैसा कि जानते हैं। बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जिससे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। 2x प्लस 3x प्लस 4x 180 डिग्री, 4 3 7 to 9x 180 डिग्री, x 180 डिग्री बाय 9 इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब x जब पता हो गया, हम एंगल ए इज इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 20 डिग्री 40 डिग्री, एंगल बी 3 इंटू 20 डिग्री 60 डिग्री, एंड एंगल सी इक्वल टू 4 इंटू 20 डिग्री, ये है 80 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इन ए ट्रायंगल ABC इफ 3 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 4 ऑफ एंगल B इक्वल टू 6 ऑफ एंगल C, कैलकुलेट एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। स्टूडेंट्स, आप क्या करो कि ये जो तीनों इक्वल हैं इनको आप पहले तो किसी एक अननोन क्वांटिटी में इनको हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर 3 ऑफ एंगल A इक्वल टू 4 ऑफ एंगल B इक्वल टू 6 ऑफ एंगल C। इसको आप कंसीडर करो x। तो यहाँ से एंगल A हो जाएगा x/3, एंगल A हो जाएगा x/3, एंगल B हो जाएगा x के टर्म में x/4, एंगल C हो जाएगा x के टर्म में x/6। यहाँ से अब है कि इन ट्रायंगल ABC एज यू नो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल A मीन्स x/3 प्लस एंगल B मीन्स x/4 प्लस x/6 180 डिग्री।
3 4 6, ये 12 हो गया। 3 4 जा 4x, 4 3 जा एंड 6 2 जा, ये आ जाएगा 4 3 7 2 9x 180 डिग्री इंटू 12 x 180 डिग्री इंटू 12 बाई 9 240 डिग्री। अब है एंगल ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना। एंगल ए है x यानी 240 डिग्री अपॉन 3, ये 80 डिग्री आ गया। एंगल बी है x अपॉन 4 यानी 60 डिग्री आ गया। एंगल सी है x अपॉन 6 यानी 40 डिग्री आ गया। हैंस एंगल ए 80 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 40 डिग्री। So students, just I have completed solution of question number 2. Students, question number 3 है in triangle ABC if angle A plus angle B equal to 108 डिग्री। दूसरा है एंगल B प्लस एंगल C 130 डिग्री। फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंडीशन है हमें सिर्फ उसी को फॉलो करना है, और जो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द ट्रायंगल आप सीख चुके हो उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री है, इन दोनों का यूज करेंगे। सो वी हैव गिवन एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, इक्वेशन 1 मानो। एंगल बी प्लस एंगल सी 130 डिग्री, 108 डिग्री। अब हम इस दोनों को प्लस कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या आएगा? एंगल ए आएगा, 2 बार एंगल बी आ जाएगा और एंगल सी आ जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल ए 1 बार एंगल बी 1 बार एंगल सी प्लस 2 बार एंगल बी को अलग कर देंगे, यहाँ आएगा 238 डिग्री। एज वी नो कि सम ऑफ ये 3 एंगल्स 180 डिग्री होता है, प्लस एंगल बी, यहाँ से एंगल बी जो है हमारा रिजल्ट आउट हो जाएगा। सिंस लिखिए यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल बी आएगा 238 डिग्री में से 180 डिग्री यानी 20 30 58 डिग्री। बी आ गया 58। इसमें बी अगर हम पुट करें तो ए निकलेगा, इसमें पुट करें तो सी निकलेगा। तो पुटिंग एंगल बी इक्वल टू 58 डिग्री इन इक्वेशन 1, यहाँ से एंगल ए प्लस 58 डिग्री 108 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 108 डिग्री माइनस 58 डिग्री 50 डिग्री। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल बी इन इक्वेशन 2, तो क्या आएगा? 58 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री, 130 डिग्री। सो एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री माइनस 58 डिग्री। 10 में 8 2 और 12 में 5 7, 72 डिग्री। हैंस एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 58 डिग्री and angle C equal to 72 degree. Okay, so just I have completed the solution of the question number 3rd. Students,
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी माइनस एंगल क्यू इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल क्यू माइनस एंगल आर इक्वल टू 21 डिग्री, फाइंड एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से प्रॉपर्टी के लिए ये क्वेश्चन जो है यूज़ किया जाएगा। हमारे पास है एंगल पी और एंगल क्यू का डिफरेंस, हेयर गिवन एंगल पी माइनस एंगल क्यू इक्वल टू 42 डिग्री। आप इसे इस प्रकार से लिखो ताकि क्यू दोनों जो है ये और ये दोनों क्यू के टर्म में आ जाए। ओके, तो एंगल पी आप लिख सकते हो एंगल क्यू प्लस 42 डिग्री, यानी देखिए एंगल पी को एंगल क्यू के टर्म में हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ भी देखिए एंगल आर को भी एंगल क्यू के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। अगेन हमारे पास क्या दिया है, दूसरा कंडीशन है एंगल क्यू माइनस एंगल आर 21 डिग्री। यहाँ से हम 21 को इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल क्यू में से 21 डिग्री इक्वल टू एंगल आर। आपने क्या देखा कि इसमें पी को क्यू के टर्म में और इसमें आर को क्यू के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ आप सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर ये 180 डिग्री। जहाँ तक पी है इसको लिखेंगे एंगल क्यू प्लस 42 डिग्री, क्यू को एंगल क्यू ही रहने देंगे और आर को एंगल क्यू माइनस 21, यानी सभी एंगल क्यू छोड़ करके और बाकी पी और आर जो है वह एंगल क्यू के टर्म में आ गया। तो हमारे पास में 3 टाइम्स एंगल क्यू है, 3 ऑफ एंगल क्यू ये 21 प्लस 21 डिग्री 180 डिग्री, 3 ऑफ एंगल क्यू 180 माइनस 21 डिग्री 9, 7 में 2 5 बाई 3, 3 5 जा 3 3 जा 53 डिग्री क्यू आ गया। अब इसी क्यू का यूज़ करके हम पहले जो है इसमें क्यू का यूज़ करके एंगल पी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल पी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एंगल क्यू प्लस 42 डिग्री, जहाँ पर एंगल क्यू जो है निकल करके 53 डिग्री आया है, प्लस 42 डिग्री 5 95 डिग्री। और एंगल आर जो है, सो एंगल आर क्या है, एंगल आर इक्वल टू क्यू में से 21 डिग्री, क्यू में से 21 डिग्री मतलब 53 डिग्री में से 21 डिग्री माइनस 2 3, हैंस एंगल पी का मान, एंगल क्यू का मान, एंगल आर का मान। तो पी का मतलब हुआ 95 डिग्री, क्यू का मतलब हुआ 53 डिग्री और आर का मतलब हुआ 32 डिग्री। So students, just the solution of question number 4 completed now. Students, question है question number 5. The sum of 2 angles of a triangle is equal to the third angle. Prove that the triangle is a right angled triangle. Sum of 2 angles यानी 2 एंगल का सम थर्ड एंगल के इक्वल है। तो कंसीडर कि ABCB ए ट्रायंगल, जिसमें क्या है कि एंगल C जो है सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू द थर्ड एंगल, एंगल C इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। टू प्रूव ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, मतलब कोई एक एंगल जो है जरूर होना चाहिए 90 डिग्री। अब आइए और प्रूफ में देखते हैं। वी नो दैट सम ऑफ 3 एंगल्स क्या होता है,
सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स होता है, ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सभी एंगल का सम 180 डिग्री, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए के लिए देखिए तो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी यहाँ सी के इक्वल है। आप यहाँ ए प्लस सी को सब्स्टिट्यूट करके एंगल सी को रखिए और यहाँ यूज कीजिए सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू द थर्ड एंगल सी। हमारे पास 2 ऑफ एंगल सी 180 डिग्री है, एंगल सी 180 डिग्री बाई 2 एंगल सी 90 डिग्री। तो इससे क्या क्लियर हो जाता है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री देन इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज right angled triangle. Students, just I have completed solution of question number 5. Students, now question number 6 दिया है, if each angle of a triangle is less than the sum of the other two so that the triangle is acute। और दूसरा पार्ट कहता है if one angle of a triangle is greater than the sum of other two, prove that the triangle is obtuse। फर्स्ट में है एक्यूट ट्रायंगल प्रूव करना, सेकंड में कंडीशन है उसके अनुसार ऑब्ट्यूस एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक की ओर चलते हैं जहां लिखा है कि ईच एंगल लेस देन सम ऑफ अदर टू। कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए बी सी बी ए ट्रायंगल in which each angle less than the sum of other two, that means angle A less than angle B plus angle C, or angle B less than angle A plus angle C, or angle C less than angle B plus angle A plus angle B। To prove every angle measures less than 90 degree, then they are acute, then the triangle is also acute। angle A less than 90 degree, angle B less than 90 as well as angle C less than 90। so from first condition just I am starting the proof part। in proof part we take angle A less than angle B plus angle C, we have the given condition angle A less than angle B plus angle C, on adding both side, okay, angle A, adding angle A to both sides, so we get angle A plus angle A in left side 2 of angle A less than angle A plus angle B plus angle C, that means 2 of angle A less than 180 degree, angle A less than 90, thus angle A 90 degree less than 90 degree, and similarly angle B also less than 90, similarly angle C less than 90, you can prove from second and third, okay। so angle B similarly angle B also can be proved less than 90, angle C less than 90 degree, that means triangle ABC, that is triangle ABC is acute angled triangle। just after finishing part A we have to start the B। think about this, the condition if one angle of a triangle is greater than sum of the other two, prove that the triangle is obtuse। so first of all we take triangle ABC, consider triangle ABC
in which just one angle of a triangle is greater than, that means angle A is greater than the other two, angle B plus angle C. To prove angle A greater than 90 degree, then the triangle will be obtuse angle triangle. If one angle of a triangle is greater than 90 degree, then it is obtuse angle triangle. So just I am going forward for the part proof. Okay, we have angle A greater than angle B plus angle C. On adding angle A to both sides, okay, angle A plus angle A, 2 of angle A greater than angle A plus angle B plus angle C. Angle A plus angle B plus angle C 180 degree greater than 180 degree. So angle A less than, sorry, greater than 90 degree. If one angle of triangle is greater than 90 degree, that means triangle ABC is obtuse angled triangle. Obtuse angled triangle. Here you can write angle A plus angle B plus angle C, okay, is equal to 180 degree by angle sum property of triangle. Just here we have to write also angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Now students, just I have completed the 6 questions in this part of the video, and regarding the triangle. For more questions solution from R.D. Sharma and R.S. Agrawal, just we will give in the next video. Till then, goodbye, have a nice day.